नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था काव्य शास्त्र का, उसमें हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो अब तक आपने अलंकार कंप्लीट पढ़ा, उसके बाद आपने छंदों को पढ़ा और अब हमारा टॉपिक चल रहा था रस। और रस काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है और रस एक ऐसा टॉपिक भी है कि छंद और अलंकार आदि से सरलता से समझ में भी आ जाता है, क्योंकि रस के भाव हमारे हृदय से जुड़े होते हैं और वो हृदय के माध्यम से हम उन्हें अच्छी तरह महसूस करके समझ सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से भी 3 से 4 प्रश्न आपके हर भर्ती परीक्षा जो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की है उनमें आते हैं। और सौभाग्यवश आपके RPSC ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं का जो परीक्षा समय है वो भी निर्धारित कर दिया है। संभावित डेट आपकी आ चुकी है। तो जहाँ तक है कि हम सभी को अब सुचारू रूप से तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि जुलाई में तो आपकी जो रीट भर्ती परीक्षा होगी, उसी क्रम में साथ ही आपके अक्टूबर नवंबर में अपने जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो जाएगी और दिसंबर में आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम, यानी कि क्रम से ही सभी भर्ती परीक्षाएं। इसलिए हमें जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या रीट की तैयारी कर रहे हैं वो और भी जोश से और क्रम से अपनी तैयारी करें और विस्तृत पढ़े, अच्छा पढ़े। देखें कि हमारा जो टॉपिक है उसको लेकर विद्वानों के जो मत थे उन्हें हम पढ़ रहे थे। तो रस को लेकर विद्वानों ने जो अलग अलग टीका टिप्पणी की उन्हें हमने देखा। जैसे जो रस निष्पत्ति के सिद्धांत को लेकर आचार्य भट्टलोलट, भट्टनायक, आचार्य शंकुक, अभिनव गुप्त आदि के मतों को हमने पूर्व कक्षा में देखा। अब उसी कड़ी में आगे रस का स्वरूप, आज हमारा जो इसमें रस का स्वरूप कैसा है इसको लेकर विद्वानों ने क्या अपने मत प्रकट किए हैं वो देखते हैं। तो काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को हमने क्या कहा है, रस। उसी को क्या कहा जाता है, रस। आचार्य विश्वनाथ जो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में रस की जो परिभाषा लिखते हुए कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो वाक्य रस युक्त है वो ही श्रेष्ठ क्या माना है, काव्य। ऐसा इनका अपना साहित्यकार दर्पण नामक ग्रंथ में इन्होंने अपना ये मत प्रकट किया। आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप की विवेचनाएं की है, वो निम्न प्रकार से हैं, अर्थात रस में मुख्यतः निम्न 8 विशेषताएं होती है। वो 8 विशेषताएं देखें आप। पहली विशेषता, रस सत्वोद्रेकमय है, अर्थात सत्व उद्रेकमय। देखो हमारे प्रत्येक प्राणी के हृदय में 3 प्रकार के जो गुण, 3 प्रकार के भाव पाए जाते हैं, जिसमें आपके रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण होता है। तो उन्हीं गुणों से तो यहां कहा है कि रस सत्वोद्रेकमय है, यानी कि रस में सत्व या सतोगुण को उद्रिक्त करने वाला, यानी जो सतोगुण है उसे उत्पन्न करने वाला भाव होता है रस के अंदर। तो रस ऐसा है जो सतोगुण है उसे उत्पन्न करने का भाव अपने अंदर रखता है। अर्थात सामाजिक के हृदय में रस की उत्पत्ति तभी संभव है जब उसके हृदय में रजो व तमोगुण का समन होकर शतोगुण का उद्रेक होगा। अर्थात रजोगुण और तमोगुण मंद हो जाएंगे या उनका जो उत्पत्ति भाव है वो शून्य हो जाएगा और सतोगुण अधिक उद्रिक्तता से या अधिक भाव से उत्पन्न होगा, तभी आपके रस उत्पन्न होगा। तो इसी भाव को प्रकट करते हुए पहला विचार है इनका कि सामाजिक जो प्राणी है उसके हृदय में रस की उत्पत्ति तभी संभव है, यानी रस उत्पन्न तभी होगा जब उसके हृदय में रजो तमो गुण है उनका तो समन हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा और सतोगुण उत्पन्न हो जाएगा, सतोगुण की अधिकता हो जाएगी, तभी उसके हृदय में रस उत्पन्न हो पाएगा। पहला मत। दूसरा मत, रस अखंड है,
यानी कि आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि रस अखंड है, रस को खंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात रस उत्पन्न होने पर सभी भाव अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर समन्वित होकर रस अनुभूति कराते हैं। इसी को रस अखंडता कहते हैं। यानी कि जब हृदय में रस उत्पन्न होता है तो अपने मन के सभी भाव अपना स्वतंत्र अस्तित्व, यानी कि जो अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं वो सभी स्वतंत्र अस्तित्वों को त्याग कर जो मूल रस है उसी की अनुभूति कराने में अपने आप को लगा देते हैं। इसी को रस की क्या कहते हैं, अखंडता। अर्थात जब रस उत्पन्न होता है, कहने का भाव हमारे हृदय में माना कि करुण रस उत्पन्न होता है तो शोक स्थायी भाव है, उसे उत्पन्न करने में विभाव, संचारी भाव आदि सभी एकजुट होकर उस शोक नामक स्थायी भाव को उत्पन्न करते हैं। तो इसी को रस की क्या कहा है, अखंडता। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट, रस स्वयं प्रकाशानंद है, यानी कि रस अपने आप में स्वयं प्रकाशित है, उसे प्रकाशित करने के लिए या उसे अस्तित्व में लाने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उसी का भाव प्रकट किया है कि रस स्वयं प्रकाशानंद है, रस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी कि रस अपनी आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, जिसे तमोगुणी व रजोगुणी मेघ धूमिल नहीं कर सकते। कहने का भाव ये सतोगुणी भाव से उत्पन्न हुआ होता है, इसलिए जो तमोगुणी है और जो रजोगुणी जो भाव है वो उस सतोगुणी भाव को धूमिल नहीं कर सकते, अतः इसे स्वयं प्रकाशानंद कहा जाता है। इसीलिए रस को स्वयं प्रकाशानंद यानी स्वयं ही प्रकाशित होकर आनंद देने वाला कहा जाता है। चौथा जो विचार है, चौथा मत है वो देखें, रस चिन्मय है, चिन्मयता आत्मा का धर्म है, चिन्मयता आत्मा का धर्म है, अतः रस आत्म स्वरूप है और रस का जो स्वरूप होता है वो आत्म स्वरूप होता है। इससे शुद्ध बुद्ध आत्मा ही व्यक्त होती है और मन की मलिनता के लिए अवकाश नहीं रहता है। मन में जो विकार होते हैं, मन में जो बुरे विचार होते हैं, उनके लिए कोई अवकाश नहीं होता, उनके लिए कोई जगह नहीं होती है। इसलिए रस को चिन्मय कहा है, अर्थात आत्मा का मूल तत्व, मूल अस्तित्व कहा है, आत्मस्वरूप माना जाता है। इसलिए पांचवा मत, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रसानुभूति में सामाजिक इतना तन्मय होता है कि उसे अन्य वेद विषयों का ज्ञान नहीं रहता। कहने का मतलब जब रस की अनुभूति करने लगता है जो सहृदय प्राणी, तो उसे वेद आदि अन्य ज्ञान, अन्य विषयों का कोई ज्ञान नहीं रहता। वह राग द्वेष वह देश काल की जो सीमाएं हैं उनसे परे चला जाता है और वो पूरी तरह अपने आप को उस रस में डुबो देता है। इसलिए रस को वेदांतर स्पर्श शून्य कहा है, अर्थात जिस प्राणी के हृदय में, जिस सामाजिक के हृदय में रस उत्पन्न होता है उस पे अन्य बाहरी विषयों का ज्ञान या देशकालिक सीमाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, जैसे जिस प्राणी के हृदय में श्रृंगार रस उत्पन्न होता है और रति भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसे बाहरी विषय वासनाओं या अन्य और जो बाहरी परेशानियां हैं, दुख कष्ट है, उनका कोई आभास नहीं रहता, वो रति उस प्रेम में ही अपने आप को डुबो कर रखता है। तो इसके लिए यहाँ रस वेद अंतर स्पर्श शून्य कहा है। छठा पॉइंट, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस को ब्रह्म जैसा आनंद देने वाला या ब्रह्म के आनंद का भाई माना है एक तरह से। तो क्या कहा है, रस ब्रह्म आनंद का सहोदर है। जिस प्रकार समाधि की दशा में योगी को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, जब कोई योगी, जब कोई तपस्वी समाधि लगाता है और समाधि के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति करता है, उसी प्रकार रस दशा में भी सहृदय ब्रह्मानंद की ही प्राप्ति करता है, यानी ब्रह्म जैसे आनंद को ही प्राप्त करता है। कहने का मतलब जैसे समाधि अवस्था में, योग अवस्था में परमात्मा की अनुभूति करके, परमात्मा को देखकर जो आनंद अनुभूति करता है तपस्वी या योगी, उसी प्रकार जिस सहृदय व्यक्ति के हृदय में रस उत्पन्न होता है वो भी रस के उत्पन्न होने पर उस रस के साथ ब्रह्मा
ब्रह्म को प्राप्त करने के आनंद जैसा ही आनंद प्राप्त करता है। इसलिए इसे ब्रह्मानंद सहोदर यानी कि ब्रह्म आनंद नहीं कहकर ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म का आनंद लेने वाले को वो आनंद स्थायी मिल जाता है। वो हमेशा परमात्मा की गुणानुवाद में उनकी भक्ति उनमें ही लीन रहता है, लेकिन रस की अनुभूति कुछ समय तक ही होती है। इसलिए इसे ब्रह्मानंद नहीं कहकर ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। तो देखिए अगला, रस लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण है। रस को लोक से उत्तर चमत्कार से पूर्ण माना है। रस निष्पत्ति के क्षणों में व्यक्ति लौकिक सुखों की सीमा से ऊपर उठकर ऐसी लोकोत्तर दशा में पहुंच जाता है जहां इंद्रिय जनित सुखों की पहुंच नहीं होती है। यानी कि जब रस निष्पत्ति होती है हृदय में, उस क्षण में व्यक्ति लौकिक सुखों की सीमा से ऊपर उठकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां इंद्रिय जनित सुखों की पहुंच नहीं होती। यानी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, उनसे प्राप्त होने वाला सुख है वो रस के सुख तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए इसे इंद्रिय जनित सुख से अलग माना है। तो रस लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण है, लोक से उत्तर, लोक से परे मिलने वाले सुखों से युक्त है ये। अंतिम विचार, रस स्वीकारावत भिन्न है। यानी कि रस की स्थिति अपने स्वरूप से अभिन्न रूप होती है। रस अनुभूति का विषय नहीं अपितु अनुभूति ही स्वयं क्या होती है, रस। यानी कि यहाँ कहने का भाव है कि रस का स्वयं का आकार अपने आप में पूर्ण होता है। इसके आकार की पूर्णता के लिए अन्य किसी अवयव की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी अनुभूति अपने आप में स्वयं होती है। ऐसा यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने रस को लेकर 8 मत प्रकट किए थे। ये 8 विशेषताएं रस की बताई है कि रस सत्रोदेकमय है, रस अखंड है, रस स्वयं प्रकाशानंद है, रस चिन्मय है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण है और रस स्वयं आकारवत भिन्न है। आदि इनके 8 विशेषताएं रस की बताई है। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है वो रस को लेकर अपनी जो परिभाषा देते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हमारी आत्मा की जो मुक्त अवस्था है वो क्या कहलाती है, ज्ञान दशा, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। वैसे ही हृदय की जो मुक्त अवस्था है वो क्या कहलाती है, रस दशा। जैसे आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा है, वैसे ही हृदय की मुक्त अवस्था स्वतंत्र अवस्था रस दशा कहलाती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत था। रस के अवयव या अंग, अब हम देखते हैं आगे कि रस के कितने अवयव या कितने अंग होते हैं। तो देखें आचार्य भरत मुनि का हमने मत देखा कि आपने देखा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। तो इन्होंने विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस का निर्माण माना है। तो यहाँ आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के मुख्यतः 3 अवयव या अंग हो जाते हैं। तो उनका आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में रस के 3 अवयव माने हैं। वे तीनों मिलकर स्थायी भाव का निर्माण करते हैं। सो रस के मुख्यतः अब देखें तो कितने अवयव हो जाते हैं, 4। जैसे पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव और चौथा अवयव या अंग हो जाता है स्थायी भाव। इस प्रकार आचार्य भरत मुनि द्वारा जो रस के अंग या अवयव माने हैं वो हमने देखे। आचार्य भरत मुनि ने मुख्यतः 3 माने हैं, लेकिन उनका कहने का या उनके मत का भाव यही था कि वो तीनों अवयव मिलकर चौथे अवयव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये 4 अवयव मुख्य हो जाते हैं। तो पहला अवयव है आपके विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। विभाव का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या कहलाता है, कारण। अर्थात जिन प्रमुख कारणों से स्थायी भाव मन में जागृत या उद्दीप्त होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। जिन प्रमुख कारणों से
स्थायी भाव हमारे मन में जागृत हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विभाव। विभाव के भी कितने उपभेद होते हैं? दो। विभाव के भी दो प्रकार या दो उपभेद होते हैं। पहला है आलम्बन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो देखो ये आलम्बन विभाव है, इसे भी स्पष्ट समझे। रस की उत्पत्ति के सजीव कारणों को आलम्बन विभाव कहा जाता है। यानी कि रस को उत्पन्न करने में जो सजीव कारण होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आलम्बन विभाव। अर्थात किसी प्राणी या व्यक्ति को देखकर किसी रस की प्राप्ति होती है तो उस प्राणी या व्यक्ति या उस पात्र को ही आलम्बन विभाव कहा जाता है। रस की उत्पत्ति के सजीव कारणों को आलम्बन विभाव कहा जाता है। अर्थात किसी प्राणी या व्यक्ति को देखकर किसी रस की प्राप्ति होती है तो उस प्राणी या उस व्यक्ति या उस पात्र को आलम्बन विभाव कहा जाता है। आलम्बन विभाव के भी दो उपभेद होते हैं। तो आलम्बन विभाव के भी पुनः दो उपभेद हैं, जिसमें पहला है विषय आलम्बन और दूसरा है आश्रय आलम्बन। तो विषय आलम्बन यानी जिस वस्तु या व्यक्ति को देखकर रस की उत्पत्ति होती है, उस वस्तु या व्यक्ति को विषय आलम्बन कहा जाता है। जैसे माना कि पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम जो अपने गुरु विश्वामित्र के लिए पुष्प लेने गए और वहीं गौरी पूजन के लिए माँ सीता भी पुष्प लेने आती है, तो वहाँ जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो माँ सीता के हृदय में भगवान श्री राम को या श्री राम के हृदय में माँ सीता को देखकर जो रति भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ वो एक दूसरे को क्या बना लेते हैं? विषय। यानी कि सीता जी के लिए भगवान श्री राम विषय बन जाते हैं और भगवान श्री राम के लिए सीता जी विषय बन जाती है। तो जिस प्राणी या वस्तु या व्यक्ति को देखकर रस की उत्पत्ति होती है, वही कौन सा भाव कहलाता है? विषय आलम्बन। अब आश्रय आलम्बन यानी कि जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहा जाता है। जैसे माना कि भगवान श्री राम को देखकर माँ सीता के हृदय में रति का भाव उत्पन्न हुआ, तो माँ सीता का जो हृदय या सीता जी है वो आश्रय आलम्बन कहलाती है। तो जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है वो ही आश्रय कहा जाता है, उसे आश्रय आलम्बन कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभाव का मतलब है कारण, और इसके भी दो भेद होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो उसका पहला भेद आलम्बन विभाव, उसे हमने उसके उपभेदों सहित समझा जिसमें विषय और आश्रय होते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को लेकर जो उसकी 8 विशेषताएं बताई वो हमने पढ़ी, और रस को लेकर जो उसके अवयव है, उसके अंग है, उन्हें आचार्य भरत मुनि आदि द्वारा या अन्य विद्वानों द्वारा जो माने गए, उनका पहला अवयव या पहला अंग हमने विभाव को पढ़ा। अब इसी कड़ी में अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव यानी रस आदि को हम क्रम से पढ़ेंगे। तो आप अब तक जो पढ़ा है, आपने रस की परिभाषा को लेकर विद्वानों के मत और अपने आचार्य विश्वनाथ के द्वारा बताई गई रस की विशेषताएं या अन्य रस के अवयव आदि से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाएं। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, खुद भी करें। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।